रुपी एट ऑल टाइम लो 77.5 रुपीज इज इक्वल टू $1। यहां तक कल प्राइसेस जा चुके हैं। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है, इसके बारे में आज हम जानने की या समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आजकल आप लोगों को एक मीम या फिर व्हाट्सएप मैसेज तो बहुत आ रहा होगा ना, कि सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। तो सुन रहा हूं में एस जो है वो डॉलर लिखा जाता है, और रो रहा हूं में रो र जो है वो रुपी का सिंबल लिखा जा रहा है। तो सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं। तो ये मीम मुझे आई स्टिल रिमेम्बर जब मार्केट जब करेंसी मार्केट में रुपी लास्ट टाइम जब गिरा था 62, जो वो 70 तक गया था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो दीज काइंड ऑफ मीम्स वर फ्लोटिंग अराउंड और मैसेजेस फ्लोटिंग अराउंड। तो इसके पीछे की टेक्निकल रीजन समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो देर आर सम लॉन्ग टर्म रीजंस जो लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल होंगे रुपी डेप्रिसिएशन के लिए, एंड देयर विल बी सम शॉर्ट टर्म रीजंस आल्सो। सो डेफिनेटली करंटली जो रीजंस है रुपी नीचे गिरने के, वो शॉर्ट टर्म रीजंस है। और वो क्या है? पहली बात तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिस तरीके से मार्केट से पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, सो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपीस के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आउटफ्लोज हमने लास्ट 1 ईयर में देखे हैं। अब ये जो रुपीस टर्म में उन्होंने मार्केट में सेलिंग की है, अल्टीमेटली अगर पैसा लेके जाना है तो वो डॉलर टर्म में लेके जाते हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1.5 लाख करोड़ रुपीस जो मार्केट में सेल किए हैं इन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, अब वो कन्वर्ट कर रहे हैं इन रुपीस को डॉलर टर्म्स में। तो डिमांड किसकी बढ़ रही है मार्केट में? डिमांड तो डॉलर टर्म की ही बढ़ रही है ना। एंड दैट्स व्हाई जब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर करेंसी का एप्रिसिएशन होना ये तो तय ही माना जाएगा। अब उस एप्रिसिएशन को या फिर रुपी के डेप्रिसिएशन को बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए आरबीआई बीच में आके इंटरवीन करता है। चलो आपके डॉलर की डिमांड है, हम आके मार्केट में डॉलर सप्लाई कर देते हैं। सो ऑटोमेटिकली मार्केट में जो बैलेंस मेंटेन करना है रुपी और डॉलर के इक्वेशन का, वो आरबीआई कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन इन अ शॉर्ट टर्म। अब दूसरी जगह है जहां पे भी डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो क्या है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के हम नेट इंपोर्टर है। ऑलमोस्ट 80-85% हमारी जो ऑयल की डिमांड्स है वो इंपोर्ट से फुलफिल होती है। अब ये जो क्रूड ऑयल लाया जाता है इंडिया में, इसके भी तो पेमेंट्स करने हैं, और ये पेमेंट्स नॉर्मली सारे डॉलर टर्म्स में ही होते हैं। तो यहां पे भी जब आपका 60% से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं इन शॉर्ट ड्यूरेशन, तो वहां पे आपको जो पैसा पे करना है वो डॉलर टर्म में ही पे करना है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 60% और एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट हो गई डॉलर की फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। जो पहले अगर 60 डॉलर में मिलता था, वो अगर $100 में अभी मिल रहा है, सो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस वहां पे आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, और डॉलर की डिमांड उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा हो गई। सो अगेन डिमांड सप्लाई इक्वेशन जो है वो आपको बता रहा है कि भाई डॉलर यहां अप्रिशिएट ही होगा। उसको भी कंट्रोल करने के लिए फिर से एक बार आरबीआई को इंटरवीन करता है अगर वहां पे इंबैलेंस ज्यादा हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व्स जिन्हें कहा जाता है, तो वो रिजर्व्स जो है वो नीचे जा रहे हैं फ्रॉम ऑलमोस्ट 640-630 बिलियन डॉलर टू द रिजर्व्स आर नाउ एट लेस देन $600 बिलियन। सो दैट्स हाउ दे मैनेज। अब ये जो चीज है ये हमेशा ऐसी रहेगी क्या? नहीं, things will change. Foreign portfolio investors will be net buyers also. Crude oil prices will be controlled, और हमारे कुछ अलग रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, जैसे कि रशिया के साथ पेमेंट टर्म्स पे, तो वहां पे शायद डॉलर में पेमेंट्स ना करने पड़े। तो ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म में डेवलप होती रहती है। तो ये तो मैंने बताया कि भाई ये अभी जो मार्केट में करेंसी मार्केट में रुपी में जो फॉल हुआ है उसके पीछे के रीजंस क्या है। बट देर आर सम लॉन्ग टर्म रीजंस ऑल्सो जो हमने समझने बहुत जरूरी है। एंड ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में जो रुपी और डॉलर का इक्वेशन है वो यही चीज डिसाइड करेगी। सो अब आप बताइए मुझे कि दो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपके पास अवेलेबल है। एक सिक्योरिटी 3% पे मिल रही है, एक सिक्योरिटी 7.46% पे मिल रही है। तो आप कहां जाके इन्वेस्टमेंट्स करोगे? तो ये तो नो ब्रेनर हो जाएगा ना कि भाई जहां पे 7.46% है वहीं पे जाके मैं इन्वेस्ट करूंगा, बिकॉज मुझे यील्ड ज्यादा मिल रही है।
तो अभी अगर करंट सिचुएशन आप देखोगे, सो दैट इज व्हाट द करंट सिचुएशन इज। इंडिया की जो जीसेक है वो 7.46% पे है, यूएस की जो जीसेक है वो 3% पे है। तो ये तो नो ब्रेनर हो गया ना, फिर वहां जाके इन्वेस्टमेंट करो। तो इतना आसान ये चीज नहीं होता है। नॉर्मली 7.46 माइनस 3%, ये जो डिफरेंस है उतना डिप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में रुपी का होता ही रहेगा। दो चीजें होनी चाहिए, या तो हमारे इंटरेस्ट रेट नीचे है, उनके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाए और हमारे इंटरेस्ट रेट्स मैच हो जाए, तो शायद वहां पे रुपी का डिप्रिसिएशन नहीं होगा। बट ये सारी थियोरेटिकल चीजें हम बोल रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली जो कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन के नंबर्स कम होंगे, करंटली द नंबर्स आर हाई नो डाउट, यूएस में भी बहुत ज्यादा है, बट 40 साल बाद आए, हमारे लिए एवरी 3-4 ईयर्स ये इन्फ्लेशन की साइकिल आती रहती है। तो यहां थिंग्स विल चेंज इन कमिंग क्वार्टर्स। वहां पे फिर से एक बार जो लॉन्ग टर्म डिप्रिसिएशन होगा रुपी का, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस 10 ईयर जिसेक, और दूसरे टर्म्स में इसको इन्फ्लेशन का भी डिफरेंस माना जाता है। दोनों कंट्रीज में जो इन्फ्लेशन का डिफरेंस है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना डिप्रिसिएशन आपने एक्सपेक्ट करना चाहिए वो करेंसी का जहां पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या फिर इन्फ्लेशन ज्यादा है, जो इस केस में इंडिया की केस बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं आशा करूंगा दोस्तों कि आपको लॉन्ग टर्म रीजंस भी समझ में आ गए एंड शॉर्ट टर्म रीजंस भी रुपी डेप्रिसिएशन के समझ में आ गए होंगे। दोस्तों हमने पुणे में एक ऑफलाइन सेशन प्लान किया है ऑन 28 ऑफ मई 2022। सुबह 9 बजे ये सेशन शुरू होगा, 2 से 3 बजे तक ये सेशन रहेगा। इसमें लंच भी इंक्लूडेड रहने वाला है। तो ये सेशन अगर आपको मतलब रजिस्टर करना है, इसके लिए बुकिंग करनी है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिख दी है। ऑर्किड होटल आपको पता होगा पुणे में हाईवे पे है ये, बॉम्बे बेंगलोर हाईवे पे, मुंबई बेंगलुरु हाईवे पे, बानेर के एरिया में। तो वहां पे ये सेशन हमने रखा है 28 ऑफ मई, 28 मई 2022 को। आशा करूंगा आप जरूर उसे रजिस्टर करेंगे। दोनों जगह पे मैंने लिंक्स दे दिए। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू पीपल। सो अराउंड 50 to 70 लोगों का ये सेशन रहेगा। ऑलमोस्ट 25-30 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं अभी, और अराउंड 25-30 लोगों की जगह वहां पे अवेलेबल है। आई विल नॉट से मतलब जस्ट कि अरे नहीं खत्म हो रहे, सीट्स खत्म हो रहे, ऑल दोस थिंग्स। बहुत दिन है बट रेस्पॉन्स इज गुड। सो देयर इज अ कॉस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व इन दैट, बट बिलीव मी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर दिस सेशन विल बी रियली गुड। आशा करूंगा आप लोगों से जरूर मुलाकात होगी ऑन 28 ऑफ मई 2022 9 AM एट ऑर्किड होटल्स। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।